Hello friends, today we are going to discuss structure of the judiciary under NCERT school notes, book 1 Indian Constitution at work. Let's we start without delaying time. Structure of the judiciary. The Constitution of India provides for a single integrated judicial system. मीन्स इंडिया के अंदर भारत का जो संविधान है वह एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जिसमें एक ही कोर्ट सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट। अन्य देशों की तरह जैसे यूएसए में फेडरल सिस्टम है, वहाँ पर सेंटर या सुप्रीम कोर्ट अलग है, एक है, और स्टेट के लिए अलग जुडिशियल सिस्टम एक है। तो लेकिन भारत में क्या है, एक ही सिस्टम है। द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया पैरामिडल विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। इंडिया के अंदर जो पैरामिडल सिस्टम है जुडिशरी का, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। हाई कोर्ट बिलो देम एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर एट द लोएस्ट लेवल। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद है, यानी कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद आता है, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जिनको जिला अदालतें या जिला न्यायालय कहते हैं, और उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो सबसे नीचे लेवल पे है, सहायक न्यायालय हैं। इस तरह से ये जुडिशरी का स्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, दिस इज द पैरामेडिकल स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। देन हम डिस्कस करते हैं एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ हम बहुत ही समरी में डिस्कस करेंगे, बाद में सारी चीज़ें अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कि क्या क्या पावर है, लेकिन हम यहाँ स्कूल के नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। जो इंडिया जुरिडिक्शन में कोर्ट्स हैं, इंडियन टेरिटरी में जो कोर्ट हैं, उन पर सब पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजन बाइंड होते हैं। कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र कर सकती है। कैन मूव केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, कैन ट्रांसफ़र केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। चाहे ये कोई केस चल रहा है किसी भी हाई कोर्ट में, उसको बीच में भी किसी दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है, या किसी भी स्टेट का जो हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में कोई कोर्ट है उसको दूसरे हाई कोर्ट की में ट्रांसफ़र कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, वैसे पावर खूब है, बहुत ज़्यादा है, इसकी नंबर ऑफ पावर्स हैं, लेकिन हम यहाँ एक स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस कर रहे हैं। देन कम्स हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स। जो लोअर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनकी जो डिसीज़न है उनके अगेंस्ट अपील को सुन सकता है। देन है कैन इशू रिट फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स। किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार, किसी भी व्यक्ति या किसी समूह के मौलिक अधिकारों को वो रिस्टोर कर सकता है, उनको बहाल करने के लिए इशू कर सकता है रिट को। कैन डील विद केसेस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट। जिस स्टेट का, कंसर्न स्टेट का हाई कोर्ट है, वो उसके जुरिडिक्शन में आने वाले केसेस को डील कर सकता है। एक्सरसाइजेज सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट। जो हाई कोर्ट के नीचे अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती हैं, सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स आती हैं, उनके ऊपर इसका कंट्रोल रहता है, नियंत्रण रहता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यानी कि जिला न्यायालय डील्स विद केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। किस जिला अदालत अपने ज़िले में होने वाले केसेस के साथ डील करती है। कंसीडर अपील्स ऑन डिसीजन गिवन बाय लोअर कोर्ट्स। जिला न्यायालय जो लोअर कोर्ट, उसके नीचे की जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनके निर्णयों की अपील को सुनता है, उनके निर्णयों के अगेंस्ट जो अपील है उनको कंसीडर करता है, उनकी सुनवाई करता है, उनका रिव्यू करता है। डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस है, जैसे 302 या इसके जो क्रिमिनल केसेस हैं 302 के हैं, या दूसरे
क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं किसी, वो केसेस डिसाइड करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। देन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स कंसीडर केसेस ऑन सिविल एंड क्रिमिनल नेचर। सिविल और क्रिमिनल नेचर, सिविल नेचर मीन जैसे ज़मीन जायदाद के झगड़े हैं, केसेस हैं इन तरह के, और क्रिमिनल केसेस जिनमें कोई अपराध हो, उन केसों को